नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। आज मैं पवन के बारे में बताऊंगा कि पवन क्या है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहने वाली हवा को हम पवन कहते हैं। तो पवन तीन प्रकार का होता है: स्थायी पवन, सामयिक पवन और स्थानीय पवन। तो अब हम देखेंगे दोस्तों कि स्थायी पवन किसे कहते हैं। तो जो पवन एक ही दिशा में बहता है उसे स्थायी पवन कहते हैं। यानी जो पवन अपना दिशा नहीं बदलता है और जो पवन अपना ठीक एक ही दिशा में बहती है, तो वैसा ही पवन को हम स्थायी पवन कहते हैं। जैसे पूर्वा पवन, उत्तरा पवन, पछवा पवन, दक्षिणा पवन। तो ये सारे पवन को हम स्थायी पवन कहते हैं, चूँकि ये स्थायी रूप से वह एक ही दिशा में वह बहती है। दूसरा, पछवा पवन जो है वो दक्षिण गोलार्ध में बहुत शक्तिशाली होती है और बहुत तेज़ी से वह बहती है, इसलिए उसे दक्षिणी गोलार्ध में कई एक नाम से उसे जानते हैं। जैसे 40 से 50 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में पछवा पवन को ग्रस्ता चालीसा कहते हैं और 50 से 60 डिग्री के बीच दक्षिणी गोलार्ध में बहता हुआ पछवा पवन को गुसैल पचीसा कहते हैं और 60 से 70 डिग्री के बीच दक्षिणी गोलार्ध में बहता हुआ जो पछवा पवन है उसे चिक्ता साठा कहते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि सामयिक पवन क्या है। तो सामयिक पवन वह है कि जिस पवन की दिशा समय समय पर बदलती रहती है, वैसे पवन को हम सामयिक पवन कहते हैं। जैसे स्थलीय पवन, समुद्री पवन, पर्वतीय पवन, घाटी पवन। ऐसा पवन जो है वह सामयिक पवन है और यह पवन अपना दिशा रात और दिन के समय वह बदल देती है। तीसरा प्रकार के पवन हम देखते हैं दोस्तों, वह है स्थानीय पवन। स्थानीय पवन वह पवन है जो पवन खास क्षेत्र में बहती है, और तो ऐसे यानी खास क्षेत्र में बहने वाले ऐसे पवन को हम स्थानीय पवन कहते हैं। जैसे कि उत्तर भारत में गर्मी के दिन में जो वायु चलती है वह है लू। उसे लू के नाम से जानते हैं, जो है गर्म वायु है जो उत्तर भारत में बहती है। ऐसा उत्तर भारत में बहने वाले जो वायु है, पवन है, उसे हम लू कहते हैं। सिर्फ वह उत्तर भारत में ही बहते हैं, उसे दक्षिण भारत या पूर्वी भारत में नहीं मिलता है, इसलिए वह एक खास क्षेत्र में बहती है, इसलिए ऐसा पवन को हम स्थानीय पवन कहते हैं। दूसरा, फोन या फन। फोन यह एक गर्म तथा शुष्क वायु है जो फ्रांस की क्षेत्र में बहती है और यह बर्फ को पिघला देती है और अंगूर को पकाने में सहायता प्रदान करती है। तो ऐसा पवन को हम फोन कहते हैं और यह आल्प्स पर्वत की क्षेत्रों में, यानी आल्प्स पर्वत के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में यह पवन चलती है। अब तीसरा प्रकार का पवन है चिनुक। उसे सिनुक भी कहते हैं। तो चिनुक को हिम भक्षक भी कहते हैं। यह रॉकी पर्वत यानी अमेरिका में रॉकी पर्वत की पूर्वी क्षेत्र में बहती है तथा यह गर्म तथा शुष्क हवा है। वह हवा फोन की तरह है। फोन भी शुष्क तथा गर्म हवा है। ठीक उसी प्रकार का चिनुक भी शुष्क तथा गर्म हवा है और वह रॉकी पर्वत यानी अमेरिका की पूर्वी भाग में यह बहती है।
ठीक उसी प्रकार का चौथा प्रकार का जो पवन है वह है मिस्टल। यह आल्प्स पर्वत से दक्षिण फ्रांस की ओर चलने वाली यानी यह हवा है उसे हम मिस्टल कहते हैं, और यह ठंडा हवा है यानी ठंडा पवन है, उस पवन को हम मिस्टल कहते हैं। और यह मिस्टल जो वायु है यह अंगूर की खेती को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि अंगूर की खेती के लिए ठंडा वायु नुकसानदायक होता है। अब हम देखते हैं कि 5 नंबर का एक पवन का नाम है हरमट्ठन। हरमट्ठन वह पवन है जो सहारा मरुस्थल अफ्रीका से चलने वाली सूक्ष्म और तेज चलने वाली आंधी है। अर्थात हरमट्ठन जो है यह सहारा मरुस्थल यानी अफ्रीका से वो चलती है और यह सूक्ष्म है और तेज चलने वाला एक आंधी है जिसे हरमट्ठन कहते हैं। और हरमट्ठन को स्थानीय भाषा में डॉक्टर कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों कि समुद्री पवन क्या है। तो समुद्री पवन वह है, हम देखते हैं कि दिन के समय सूर्य के ऊष्मा से समुद्र की तुलना में स्थल ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, और ज़्यादा गर्म होने से स्थल में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है और समुद्री भाग में उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। इसलिए दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर यानी उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर वो वायु चलती है, उस वायु को हम समुद्री पवन कहते हैं, क्योंकि समुद्र की ओर से वह वायु स्थल की ओर चलती है। क्योंकि समुद्र में दिन के समय उच्च वायुदाब बनता है और स्थल में निम्न वायुदाब बनता है, जिसके कारण से दिन में समुद्र की तरफ से वायु स्थल की तरफ बहती है, इसलिए ऐसा पवन को हम समुद्री पवन कहते हैं। ठीक रात में इसका उल्टा, रात में स्थल बहुत तेजी से ऊष्मा का उत्सर्जन करता है और समुद्र भाग धीरे धीरे ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। इस स्थिति में समुद्र में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है और स्थल में उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। इसलिए रात में स्थल से पवन समुद्र की ओर चलती है, तो ऐसे पवनों को हम स्थलीय पवन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि रात में स्थल से समुद्र की ओर, दिन में समुद्र से स्थल की ओर ये वायु जो चलती है, इसलिए समुद्र के तटीय वाले भाग में ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्मी महसूस होता है। तो ऐसे क्षेत्रों में वह अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर ये शहर पाए जाते हैं, दार्शनिक स्थल पाए जाते हैं। तो दोस्तों अब हम ये समझ गए हैं कि स्थलीय पवन क्या है। यानी स्थलीय पवन वह है जो स्थल की ओर से समुद्र की ओर बहती है, ऐसे पवन को हम स्थलीय पवन कहते हैं। अब पर्वतीय पवन रात में घाटी की ओर से, रात में घाटी की ओर बहती हुई जो पवन है उसे हम पर्वतीय पवन कहते हैं, क्योंकि रात में पर्वत तेजी से ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जबकि घाटी ऊर्जा का उत्सर्जन देर से करता है। इसलिए घाटी में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है और पर्वत में उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। इसलिए रात में हवा का जो दिशा है वो पर्वत से घाटी की तरफ होती है। इसलिए ऐसे पवन को हम
पर्वतीय पवन कहते हैं। ठीक है, इसका उल्टा दिन में सूर्य के ऊष्मा के कारण, ताप के कारण पर्वतीय भाग जल्दी से वह गर्म हो जाते हैं, ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। तो पर्वतों में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है और घाटी में उच्च दाब होता है, क्योंकि घाटी में ऊष्मा का जो अवशोषण होता है वह धीरे धीरे होता है, जबकि पर्वतीय भाग में तीन में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। इसलिए दिन में क्या होता है कि दिन में घाटी की ओर से पर्वत की तरफ वायु की दिशा होती है, वायु बहती है। तो ऐसे वायु को हम, ऐसे पवन को हम घाटी पवन कहते हैं, क्योंकि घाटी की ओर से वह पवन जाती है। अगला हम देखते हैं दोस्तों मानसून पवन। मानसून पवन, मानसून का अर्थ यानी मानसून के अरबी भाषा में मौसिम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पवन की दिशा में परिवर्तन। यानी पवन की दिशा में जो परिवर्तन होता है, यानी पवन जो अपना दिशा में जो परिवर्तन करते हैं, ऐसे परिवर्तन करने वाले जो वायु होता है, तो ऐसे वायु को हम मानसून पवन कहते हैं और वह सीजन के अनुसार से अपना दिशा बदल देती है। तो दोस्तों आज तक यहीं, अगले क्लास में फिर आएंगे अगले विषय लेके। जय हिंद, जय भारत।